तो दोस्तों आज हम देखते हैं तीसरे पाठ को, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदया उदयासयन अहम अस्मात् स्थान अस्ति। ठीक है, याज्ञवल्क जो थे, तो याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, उदयासयन ऊपर जाने वाला, उदयासन मन का होता है ऊपर जाने वाला। तो याज्ञवल्क जो है मैत्रेयी उवाच, यानी जो उसकी मैत्रेयी थी, याज्ञवल्क की दो पत्नियां थी। ठीक है, तो याज्ञवल्क जो है अपनी जो दूसरी पत्नी थी उससे बोले कि याज्ञवल्क ने अपनी मैत्रेयी से उवाच, उवाच माने क्या है, कहा। याज्ञवल्क जो है अपनी मैत्रेयी से उवाच माने कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी संबोधन कारक का है, हे मैत्रेयी, मैं, अहम माने मैं, उदयासनम ऊपर जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? ऊपर जाने वाला हूँ। ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि अब वो ये इस दुनिया में रहेंगे नहीं, अब वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। यानी इस घर को छोड़कर अब मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वन में जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, तो अब मैं जा रहा हूँ। मैत्रेयी से कहे, हे मैत्रेयी उदयासनम अहम, मैं इस स्थान को छोड़कर अब मैं जो है ऊपर जाने वाला हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि मैं इस स्थान, यानी इस स्थान का मतलब क्या हुआ, ग्रह यानी घर, ग्रह स्थान यानी घर की, अस्मात् घर यानी घर छोड़कर जो है, ग्रह आश्रम से ऊपर, पारिव्रज्य आश्रम यानी कि वनों पर, एक जंगल पर जाने वाला हूँ। हे मैत्रेयी, मैं इस घर को छोड़कर अब दूसरी जगह जाने वाला हूँ, यानी कि ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्नया कात्यायना विच्छेदम कर्माणि। अतः, ततः माने क्या होता है, तत्। तो इसे जब देखिए संस्कृत में यही दिक्कत होती है, जब एक एक शब्द को तोड़ेंगे ना तभी आप इसका अर्थ सही बता पाएंगे। तत् और फिर अस्ते है, फिर अन्य, इसमें तीन शब्द लिखे हुए हैं, तत् धन अस्ते धन अन्य। तो ततः माने होता है अतः, अतः तुम्हारी जो संपत्ति है, अतः जो तुम्हारी संपत्ति है, संपत्ति का इस अपनी दूसरी पत्नी, अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी, अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। कात्यायनी विच्छेदम कर्माणि, अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा क्या कर दूं, बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, क्या, जो मैत्रेयी है, मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वीन वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेना तेनाह अमृता अस्याम इति। यदि सारी पृथ्वी, देखिए ये जो मैत्रेयी है ये बहुत होशियार है। यदि, सर्वा माने सभी, संपूर्ण, सारी, सर्वा माने सारी पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, स्यात माने हो जाए, पूर्ण हो जाए, धन से परिपूर्ण हो जाए, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उसमें उससे अमर हो जाऊंगी। अपने याज्ञवल्क से जो है वो मैत्रेयी कह रही है कि यदि, यदि यम सर्वावृत्ति, यदि सारी संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाती है तो क्या मैं जो है यानी अमर हो सकती हूँ। मैत्रेयी कहती है अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क, देखिए ऐसे समझ, याज्ञवल्क उवाच ने, याज्ञवल्क बोले नहीं, नीति माने नहीं, यहां से यहां तक कर समझिए। यथैव उपकरण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन
वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। यथैव उपकरणम जीवनम तथैव चे जीवनम स्यात्। तुम्हारा भी जीवन वैसा हो जाएगा जैसा जो है साधन संपन्नों का होता है, यानी हर चीज़ घर में आपके होगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो वही साधन संपन्न का जीवन जो है होगा। फिर देखिए, अमृतत्वम तु नास्तिम वित्तेन इति। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जाएगी अथवा नहीं की जा सकती। ठीक है। मैत्रेयी बोली, सह मैत्रेयी, सा माने होता है स्त्री है ना, तो सह है, अगर पुरुष होता तो सह लगता, तो जो है स्त्री है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर नहीं हो सकूं, मैं जिससे अमर नहीं हो सकूंगी, ये नाहम नामृता स्यात्, यही उपविश्य व्याख्या आस्मिते अमृत तत्व साधनम। नहीं यार, थोड़ा मैं इसे छोड़ दी, देखिए यहाँ से ध्यान, ये नामृता स्यात् किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, भला उसका मैं क्या करूंगी। तेन माने उसका, कुर्याम माने क्या करूंगी। या देव भगवान, हे भगवान, केवल अमृत साधनम, हे भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हैं, अपने पति से कह रही है, तदेव में ब्रूहि, केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। याज्ञवल्क्य उवाच बोले, प्रिया न सती त्वं प्रिये भाससे, हे प्रिया, हे प्रिया जो है आप प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, यही उपविश्य व्याख्या आस्मि ते अमृत। उपविश्य माने होता है बैठना, तो यही आओ क्या है, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ा दे इसको, देखिए दिख रहा है ना सही सही। ठीक है, देखिए इसे अब देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, यानी याज्ञवल्क्य जो है बोले, क्या बोले, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, अरे नावा, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पतिउ कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी को पति, पत्नी जो है पत्नी को पति, पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। ठीक है। अरे जजायः, अरे जयायः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिया भवति। अरे ना ही पति को पत्नी और पति की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र नावा, अरे पुत्रस्य वित्तेन च कामाय पुत्रो वित्तवा, पुत्र एवं धन की कामना, अरे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। ठीक है। प्रियम भवति, आप नस्तु वै कामाय पुत्रो वित्त माने धन प्रियो भवति, नावा अरे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियो भवति। सब प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। ठीक है, प्रिय होते हैं,
तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्या दर्शनात् श्रोतव्यः मंतव्यः निध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितः भवति। तस्मात् माने होता है उससे, ठीक है। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थ यानी दृष्टव्य माने देखने योग्य है, दर्शनार्थ माने देखने योग्य है, ठीक है। दर्शनार्थ श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निध्यान सितिस यानी ध्यान करने योग्य है। क्या है? ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से ही अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। खलु आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्व विदितः। आत्मदर्शन अपने दर्शन से ही अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ऐसा समझा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।